सो हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद इंजीनियर्स। और आज हमारे पाइथन कोड के जर्नी का 27वां दिन और आज हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड अ सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स यूजिंग फॉर लूप एंड व्हाइल लूप एज वेल। तो पहले हम व्हाइल लूप का यूज करके बनाएंगे अपने नेचुरल नंबर्स का सम कैसे करते हैं। अब नेचुरल नंबर्स क्या है, जब भी हम क्या करते हैं जीरो को छोड़ के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए उनको हम क्या बोलते हैं, वो सब नेचुरल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, हम फाइंड करेंगे सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। अब मुझे पहले 5 नंबर्स का अगर मुझे सम फाइंड करना है तो मैं फाइंड कैसे करूंगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15। ईजी है काफी। लेकिन अगर मुझे 1000 नंबर का निकालना हो फिर तो मैनुअली वो पॉसिबल नहीं है। तो उसका यूज करके हम व्हाइल लूप का यूज करके हम क्या करेंगे, आज उसी चीज को हम टैकल करेंगे कि हम कैसे हम सम निकाल सकते हैं जितने भी नंबर्स का हमारे पास गिवन हो। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले करने क्या वाले हैं, पहले तो हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा कि भाई तुम्हें कहाँ तक चाहिए। ठीक है, कितने नेचुरल नंबर्स कहाँ तक निकालना है। अगर मैं बोलूँ 5 नेचुरल नंबर्स का निकालो तो उसी तरीके से पहले मुझे इनपुट लेना पड़ेगा कि मुझे निकालना कहाँ तक है। तो पहले मैं क्या क्या लेती हूँ, एक नंबर को इनपुट ले लेती हूँ कि पहले मुझे चाहिए कहाँ तक। ठीक है, तो एंटर द नंबर। ठीक है, मैंने इनपुट ले लिया। उसके बाद मेरा अगला काम क्या होगा, अब जो मेरा काउंटर होगा वो जाएगा कहाँ तक। नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है, 1 से शुरू होता है। तो मेरा काउंटर इनिशियली क्या होगा, 1 से शुरू होगा। ठीक है, अब मेरा व्हाइल लूप की कंडीशन जाएगी कहाँ से कहाँ तक, जो मेरा काउंटर है, जो मेरा इनिशियल पॉइंट है वहां से शुरू होगा और वो जाएगा कहाँ तक, जाएगा मेरा जो ये नंबर है ना वहां तक जाएगा। क्योंकि अगर मैं बोलूं पहले 5 नंबर का सम निकालना है तो हम कहाँ तक सम करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी कि जहां नंबर बोला है वहीं तक हम जाते हैं। तो ये नंबर कहाँ तक जाएगा, m तक जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। इतनी चीज होने के बाद इतनी चीज होने के बाद अब इसके बाद हमको करना क्या है, सम निकालना है। ठीक है, तो सम हम करेंगे कैसे, अब सम के लिए हमारा इनिशियली सम एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब ये इनिशियली होगा क्या, अब ये इनिशियली इसमें कुछ भी सम नहीं हुआ है, हमने इनिशियली ये क्या है, 0। अब उसके बाद हम करते क्या जाएंगे, जैसे जैसे मेरी लूप चलती जाएगी वैसे वैसे इस सम में क्या ऐड होता जाएगा, जो मेरी काउंटर वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। ठीक है, क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी वैल्यू। अब मैं इसको क्लियर कर दूंगी कि किस तरीके से ऐड होती जा रही है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये होता जाएगा वैसे वैसे मेरी वैल्यू क्या करती जाएगी, इंक्रीमेंट भी करती जाएगी। अब यहाँ तक हमारा क्या हो चुका है, यहाँ तक हमारा नेचुरल नंबर्स के सम करने का प्रोग्राम एकदम बन चुका है। इसको हम सेव करेंगे, रन करने के बाद देखते क्या आउटपुट आता है। तो एंटर द नंबर, मुझे पहले 5 नंबर्स का चाहिए, मैंने एंटर किया। ओहो, मैंने तो प्रिंट ही नहीं किया सम को। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सम को प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट सम, जो मेरी प्रिंट की वैल्यू है। ठीक है, अब देखो अब क्या हो गया, एंटर द नंबर, मैंने 5 एंटर किया। अब मेरे पास क्या आ गया, 15। पहले 5 नंबर्स का सम क्या होता है, 15। इसके बाद देखो मैंने फिर से एंटर किया, पहले 3 नंबर का सम 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6। तो मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब ये प्रोग्राम चला कैसे, वो चीज भी मैं आपको समझा देती हूँ अच्छे से, कि मैंने प्रोग्राम तो बना लिया लेकिन आप कैसे बनाओगे एज अ बिगिनर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ, मैंने यहाँ पे सेम प्रोग्राम लिख रखा है। ठीक है, वहां पे मैं n नंबर्स तक ले रही थी कि मेरे को नंबर्स नहीं पता है मुझे चाहिए कहाँ तक। यहाँ पर मुझे नंबर्स पता है मुझे चाहिए कहाँ तक, इसलिए मैंने क्या लिया, 5 नंबर्स मैंने पहले से ऑलरेडी ले रखा है। ठीक है, अब हमारा नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। तो मेरा काउंटर भी क्या है, इनिशियली 1 है। उसके बाद मेरे सम की इनिशियल वैल्यू भी क्या है, 0 है। अब मेरा कंडीशन जाएगा कहाँ तक, मेरा कंडीशन जाएगा इनिशियल से लेके फाइनल तक। कहाँ जा रहा है, इनिशियल से लेके कहाँ जा रहा है, मेरा फाइनल तक जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ वो भी देख लो। उसके बाद मेरा कहाँ तक जाएगा, ये इनिशियल से लेके फाइनल तक जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है एकदम। अब इसके बाद होगा क्या, पहले मेरी आई की वैल्यू क्या थी, इनिशियली आई की वैल्यू थी मेरी 1। जैसे ही मेरा इसके अंदर घुसा, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन एकदम ट्रू हो गई। अब यहाँ पे सम की मेरी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, और आई की वैल्यू क्या है मेरी 1। 0 प्लस 1 मेरा क्या हो गया, 1। 0 प्लस 1 मेरा 1। तो यहाँ पे देखो सम की मेरी वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है, सम की वैल्यू क्या हो गई, 1। और यहाँ से आई को इंक्रीमेंट कर दो, आई की वैल्यू पहले क्या थी मेरी 1,
अब इसके बाद मेरी क्या हो गई 2, ठीक है। वैल्यू याद रखना आई की कैसे कैसे इंक्रीमेंट होती जा रही है और सम की वैल्यू कैसे कैसे इंक्रीमेंट होती जा रही है। अब ये दोबारा लूप में घुसा, क्योंकि जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक मेरा लूप क्या रहेगा, व्हाइल लूप मेरा चलता रहेगा, ठीक है। अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। 2 इज ऑल्सो लेस देन 5। फिर से मेरा सम में घुसा, सम की वैल्यू मेरी क्या थी, 1 थी। 1 प्लस और आई की वैल्यू क्या थी, 2, तो 1 प्लस 2 क्या बन गया, 3। अब मेरे सम की वैल्यू क्या हो चुकी है, सम की वैल्यू मेरी हो चुकी है 3, ठीक है। याद करते रहो। और इस लाइन में आया तो पहले आई की वैल्यू मेरी 2 थी, अब मेरी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या बन गई है, आई की वैल्यू मेरी इंक्रीमेंट होके बन गई है 3। यहां से फिर अभी भी वाइल कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है तो ये दोबारा चलेगा। आई की वैल्यू मेरी क्या है, 3 है। 3 इज ऑल्सो लेस देन 5। फिर से मेरा सम में आया, सम की वैल्यू मेरी क्या थी, 3 थी। 3 प्लस 3 क्या बन गया, 6। अब मेरी सम की वैल्यू क्या हो चुकी है, 6 हो चुकी है। यहां से 6 हो चुकी है। और मेरे आई की वैल्यू क्या बन चुकी है, फिर से इंक्रीमेंट हो गया, अब क्या हो गई है, 4 हो गई है, ठीक है। अभी भी 4 लेस देन 5 है, लूप अभी भी फॉल्स नहीं हुई है, दोबारा गई लूप में। फिर से सम की वैल्यू पे आई, सम की वैल्यू 6 थी। 6 प्लस 4 क्या हो गया, 10। अब सम की वैल्यू मेरी क्या हो चुकी है, 10 हो चुकी है। इसके बाद मेरी आई की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट हुई 5। अभी भी मेरी लूप फॉल्स नहीं हुई है क्योंकि स्टिल लेस देन इक्वल टू 5 है और वो 5 के इक्वल है, ठीक है। अभी भी लूप चलेगी। सम की वैल्यू क्या है, 10 है। 10 प्लस आई की वैल्यू क्या है, मेरी 5। अब मेरी सम की वैल्यू क्या हो गई है, 15 हो गई है। और मेरी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या बन गई है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर बन गई है 6, ठीक है। अब ये कंडीशन मेरी क्या हो चुकी है, ये कंडीशन हो गई है मेरी फॉल्स। ये कंडीशन मेरी क्या हो गई है, फॉल्स। लूप हुई ब्रेक। अब जो मेरे प्रिंट मैंने किया हुआ है स्टेटमेंट को, यहाँ पे देखो मैंने जो मेरा प्रिंट लगाया स्टेटमेंट को, अब ये मेरा क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा मेरी वैल्यू को, ठीक है। और मेरी वैल्यू क्या आई है लास्ट में, 15। तो इसने क्या कर दिया, 15 को प्रिंट कर दिया। तो ये मेरा काम किया व्हाइल लूप का लॉजिक, कि हमने कैसे फाइंड किया लूप्स का यूज करके सम को। अब अगर मैं इसमें 1000 नंबर्स का भी सम निकालू ना तो ये आराम से निकल जाएगा। देखो 1000 एंटर किया मैंने, कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी हो जाएगा फाइंड करना। अब सेम चीज अगर मैं आपको फोर लूप में करने को बोलूं, ये मैंने व्हाइल लूप का यूज करके किया है। अब फोर लूप का लॉजिक आप खुद समझने की कोशिश करना। ये व्हाइल लूप का लॉजिक मैंने बहुत लंबा करके समझा दिया है ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। अब फोर लूप में अगर मैं बोलूं सेम चीज करने को तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो अब मैंने क्या करना है, दोबारा मैंने क्या कर लिया, इनपुट ले लिया। फोर लूप के लिए कर रही हूँ इस बार, इनपुट ले लिया। क्या इनपुट लेना है, एंटर द नंबर, ठीक है। मैंने नंबर ले लिया इनपुट। उसके बाद मैंने क्या करना है, फोर लूप लगाना है। अब फोर लूप चलेगा कैसे, फोर आई इन रेंज। अब रेंज जानी कहां तक है, फोर आई इन रेंज 1 से लेकर कहां तक जाएगा मेरा, n तक जाएगा, या n+1 तक, क्योंकि फोर लूप हमेशा एक कम तक चलता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ कर लिख दिया n+1 तक जाएगा मेरा। इसके बाद देखो मेरा क्या होगा, इसके बाद, हाँ इसके बाद देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 5 ले रही हूँ, 5 ले रही हूँ मतलब कि ये 6 हो गया। तो फोर लूप मेरे 1 से लेके n-1 तक जाता है, यानी कि अगर ये 6 है तो ये लूप कहां तक चलेगी, मेरी 5 तक चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सम करना है। सम के लिए सेम फंडा होगा, सम इज इक्वल्स टू सम +1, ठीक है। इजी है यहाँ तक। अब सम का मुझे एक वैल्यू देना पड़ेगा कि इनिशियली मेरी सम क्या है। इनिशियली मेरा सम कुछ भी नहीं है, 0 है। बस ये लूप मेरा यहीं पे खत्म, लूप खत्म। अब मुझे लास्ट में क्या करना है, अपने सम को प्रिंट करना है, सिंपल, ठीक है। अपने सम को क्या करना है, प्रिंट करना है, सिंपल। अगर आपको उसका लॉजिक नहीं समझ आएगा तो इसका लॉजिक भी मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको समझ नहीं आएगा तब। अब मैंने 5 नंबर्स का निकाला, तो अब देखो 5 नंबर्स का सम 5 होता है, 1 नहीं करना था, आई करना था, ठीक है। सेव किया, रन किया इसको, एंटर द नंबर 5। अब मेरा क्या हो जाएगा, 15, सेम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मेरा फोर लूप की, फोर लूप की हेल्प से हम नेचुरल नंबर्स का सम कैसे फाइंड करेंगे। और ये मेरा व्हाइल लूप की हेल्प से मैंने फाइंड किया कि व्हाइल लूप की हेल्प से हम नेचुरल नंबर्स का सम कैसे फाइंड करेंगे। दोनों ही बहुत इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही ज्यादा इजी थे। एज अ बिगिनर, कि अगर कोई बिगिनर हो
एक्सप्लेन किया है। अगर आपको आता है तो बहुत वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं आता है तो वो भी बहुत वेल एंड गुड है। आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।